हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डिम्पल एंड थैंक्स दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा चैप्टर का थर्ड टॉपिक, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है एक्चुअली? इसमें सिर्फ नंबर्स दिए जाते हैं जिसे हमें पता करना होता है कि वो एक सीक्वेंस में है या नहीं। वैसे इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया है मैंने, उसके थ्रू मैं आपको इस टॉपिक का पूरा मतलब समझ सकती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, जिसे कहा गया है कि हमें पता करना है कि क्या ये सीक्वेंस में है या नहीं, मतलब ये एपी है या नहीं। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे, उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगी और इसका हमको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है 2, 4, 6, 8 और आगे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब ये एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसे पता करने के लिए क्या करना होता है। ये जो नंबर्स दिए जाते हैं इसे हम लेंगे, अज्यूम करेंगे ये T1, T2, T3 एंड T4, मतलब ये टर्म्स है जिसे मैंने लिया है। अब पता करना है तो क्या करेंगे, हम हर दूसरे टर्म को पहले टर्म से माइनस करके देखेंगे। जैसे कि T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे और T4 माइनस T3 करेंगे, तो हमें मिल रहा है जो नंबर वो सब के सब सेम है। तो ये निकला है हमारा डिफरेंस, मतलब हर एक नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो ये हमें मिला है। तो इसे समझ में आता है कि ये जो नंबर दिया गया है वो एक सीक्वेंस में है, सबके बीच में समान दूरी है। तो इसे समझाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, दिस शोज़ दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए इसे एपी भी कहा जाता है। तो हैंस द गिवन सीक्वेंस इज़ एन एपी, और इसका डिफरेंस हमने निकाल ही दिया है, वो है 2। तो इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसे समझने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देखती हूँ। क्वेश्चन कहा गया है राइट एन एपी, मतलब वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म हमें दे दिया गया है, जिसे हम T1 भी कह सकते हैं और ए भी कह सकते हैं, और हमें कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है। अभी बस हमें एपी निकालना है। एपी मतलब वही होता है कि जो बहुत सारे नंबर्स हम निकालते हैं, T1, T2, T3, T4। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें एक चीज़ दी गई है ए, जिसे हम कहते हैं T1, हमारा फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है और डिफरेंस भी हमें दे दिया गया है। तो आगे के सीक्वेंस हमें निकालने हैं, जैसे कि T2, T3, T4। देखा जाए तो हम कम से कम 3 नंबर तक निकालते हैं। तो जब T2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला टर्म होगा उसे हम इस डिफरेंस में जोड़ देंगे, एडिशन करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो हो गया हमारा T2। अब T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ है, बस जो हमारा पहला वाला है T2 उसमें D को जोड़ देंगे। तो T2 प्लस D किया, हमें आंसर मिल गया। T4 निकालने के लिए सेम मेथड, ऊपर वाला मतलब जो T3 है, T3 में प्लस करेंगे D को, हमारा डिफरेंस, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये 10, 15, 20, 25 सबके बीच में डिफरेंस भी सेम है, 5 का है जो हम डिफरेंस दिया ही गया था। तो ये एक ईजी वे था। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस है वो हमें मिल गया 10, 15, 20, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो है फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब ए या फिर हम T1 भी कह सकते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने पहले भी निकाला था कॉमन डिफरेंस, वैसा ही है, पर हमें फर्स्ट टर्म भी निकालना है यहाँ। तो ये तो हमें दे दिया गया है सीक्वेंस। अब इसे हम अज्यूम करेंगे T1, T2, T3, T4, वही मैंने लिख दिया गया है। जब हमें एपी के अकॉर्डिंग जब डी निकालना होता है, तो डी निकालने का मतलब ही होता है जो बड़ा टर्म होता है हमारा उसे छोटे टर्म से माइनस करना होता है। तो वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। डी निकालने के लिए हमारे पास में 4 टर्म है, मैं T4 में से T3 को माइनस करूँगी, T3 में से T2 को और T2 में से T1 को। ये सब निकाल के देख लेते हैं, अगर सबका डिफरेंस सेम आया तो मतलब वो डी मेरा सेम राइट आंसर है। तो डी निकाल, T4 माइनस T3 किया मैंने, -7 -3, तो माइनस माइनस प्लस, और हमें आंसर मिल गया साइन बिगर नंबर का। ये तो सिंपल मैथमेटिकल मैथड्स है। ये डी निकालने के लिए भी वही मैंने यूज़ किया है, ये डी निकालने के लिए भी देखा जाए तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल ही गया, और फर्स्ट टर्म तो वैसे भी हमारा फर्स्ट टर्म ही होता है जिसे हम ए भी कहते हैं, वो यहाँ पर था। आज के वीडियोस में सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियोस को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डिम्पल एंड थैंक्स दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा चैप्टर का थर्ड टॉपिक, वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है एक्चुअली?
इसमें सिर्फ नंबर्स दिए जाते हैं जिसे हमें पता करना होता है कि वो एक सीक्वेंस में है या नहीं। वैसे इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिया है मैंने, उसके मैं आपको इस टॉपिक का पूरा मतलब समझ आ सकती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, जिसे कहा गया है कि हमें पता करना है कि क्या ये सीक्वेंस में है या नहीं, मतलब ये एपी है या नहीं। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे, उसके थ्रू मैं आपको समझा दूंगी और इसका हमको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है 2, 4, 6, 8 और आगे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब ये एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसे पता करने के लिए क्या करना होता है, ये जो नंबर्स दिए जाते हैं इसे हम लेंगे, अज्यूम करेंगे ये T1, T2, T3 एंड T4, मतलब ये टर्म्स है जिसे मैंने लिया है। अब पता करना है तो क्या करेंगे, हम हर दूसरे टर्म को पहले टर्म से माइनस करके देखेंगे। जैसे कि T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे और T4 माइनस T3 करेंगे, तो हमें मिल रहा है जो नंबर वो सब के सब सेम है। तो ये निकला है हमारा डिफरेंस, मतलब हर एक नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो ये हमें मिला है। तो इसे समझ में आता है कि ये जो नंबर दिया गया है वो एक सीक्वेंस में है, सबके बीच में समान दूरी है। तो इसे समझाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा दिस शोज़ दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज़ कांस्टेंट, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए इसे एपी भी कहा जाता है। तो हैंस द गिवन सीक्वेंस इज़ एन एपी, और इसका डिफरेंस हमने निकाल ही दिया है, वो है 2। तो इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसे समझने के लिए सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देखती हूँ। क्वेश्चन कहा गया है राइट एन एपी, मतलब वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म हमें दे दिया गया है, इसे हम T1 भी कह सकते हैं और ए भी कह सकते हैं, और हमें कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है। अभी बस हमें एपी निकालना है। एपी मतलब वही होता है कि जो बहुत सारे नंबर्स हम निकालते हैं, T1, T2, T3, T4। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें एक चीज़ दी गई है ए, जिसे हम कहते हैं T1, हमारा फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है और डिफरेंस भी हमें दे दिया गया है। तो आगे के सीक्वेंस हमें निकालने हैं, जैसे कि T2, T3, T4। देखा जाए तो हम कम से कम 3 नंबर तक निकालते हैं। तो जब T2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला टर्म होगा उसे हम इस डिफरेंस में जोड़ देंगे, एडिशन करेंगे, तो हमें जो मिलेगा वो हो गया हमारा T2। अब T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही चीज़ है, बस जो हमारा पहला वाला है T2 उसमें D को जोड़ देंगे। तो T2 प्लस D किया, हमें आंसर मिल गया। T4 निकालने के लिए सेम मेथड, ऊपर वाला मतलब जो T3 है, T3 में प्लस करेंगे D को, हमारा डिफरेंस, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये 10, 15, 20, 25 सबके बीच में डिफरेंस भी सेम है, 5 का है जो हम डिफरेंस दिया ही गया था। तो ये एक ईजी वे था। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस है वो हमें मिल गया 10, 15, 20, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो है फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब ए या फिर हम T1 भी कह सकते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने पहले भी निकाला था कॉमन डिफरेंस, वैसा ही है, पर हमें फर्स्ट टर्म भी निकालना है यहाँ। तो ये तो हमें दे दिया गया है सीक्वेंस। अब इसे हम अज्यूम करेंगे T1, T2, T3, T4, वही मैंने लिख दिया गया है। जब हमें AP के अकॉर्डिंग जब D निकालना होता है, तो D निकालने का मतलब ही होता है जो बड़ा टर्म होता है हमारा उसे छोटे टर्म से माइनस करना होता है। तो वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। D निकालने के लिए हमारे पास में 4 टर्म है, मैं T4 में से T3 को माइनस करूँगी, T3 में से T2 को और T2 में से T1 को। ये सब निकाल के देख लेते हैं, अगर सबका डिफरेंस सेम आया तो मतलब वो D मेरा सेम राइट आंसर है। तो D निकाल, T4 माइनस T3 किया मैंने, -7 -3, तो माइनस माइनस प्लस, और हमें आंसर मिल गया साइन बिगर नंबर का। ये तो सिंपल मैथमेटिकल मैथड्स है। ये D निकालने के लिए भी वही मैंने यूज़ किया है, ये D निकालने के लिए भी देखा जाए तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया, और फर्स्ट टर्म तो वैसे भी हमारा फर्स्ट टर्म ही होता है जिसे हम ए भी कहते हैं, वो यहाँ पर था। आज के वीडियोस में सिर्फ इतना ही, आगे की वीडियोस को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।